चलो स्टार्ट करें टॉपिक अपना। हमने पेरीमीटर स्टार्ट किया था। जो अभी तक किया उसमें कोई प्रॉब्लम? नो। सबको क्लियर है? वेरी गुड। आप क्यों नहीं आए इतने दिन? आप ठीक हो? अच्छा अच्छा। सब बच्चे ध्यान रखो अपना, ठीक है? हाँ हाँ। कोमल कुमारी, कोमल कुमारी अपना ये अकाउंट जो है ना वो एक से ही जुड़ो आप। भाग्या, पता है मुझे, हाँ पता है मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आएगा ना तो उसको कोमल कुमार करके बोलेंगे। ओके ओके। अब श्योर कुमार ही है। हाँ हाँ। चलो अच्छा, अब अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको। एक रेक्टेंगल, अच्छा हाँ, सिंपी कह रही थी ना, सिंपी आज मैं आपको फॉर्मूले बता देती हूँ पेरीमीटर के, आपको शायद पता ही होंगे वैसे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर मतलब उसकी जो चार दीवारी, समझ लो एक लॉन है रेक्टेंगुलर, तो उसकी अगर चार दीवारी बनानी है, आसपास फेंसिंग करनी है, तो उसके लिए हमें पेरीमीटर की जरूरत होती है। पेरीमीटर का फॉर्मूला करवाया था मैंने, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड, एल प्लस बी, यस वही। एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेड। और स्क्वायर का फॉर्मूला आता है 4 इंटू साइड, पता है ना ये तो आपको। रोम्बस 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड स्क्वायर में इक्वल होती हैं, तो उसका जो पेरीमीटर है चारों साइड्स का सम, मान लो 10 सेंटीमीटर है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 मतलब 10 इंटू 4 हो गया ना, तो 10 इंटू 4 40। ऐसे ही रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी, क्योंकि रेक्टेंगल में दो लेंथ्स होती हैं और दो ब्रेड्थ्स होती हैं। ठीक है? जैसे आपका मोबाइल है एक रेक्टेंगल का एग्जाम्पल है, रेक्टेंगल, या ज्योमेट्री बॉक्स है आपका, या नोटबुक है, लंबा रजिस्टर जो होता है, आपकी बुक होती है, ये सब रेक्टेंगल शेप में होते हैं। दो लेंथ है आमने सामने की और दो ब्रेड्स हैं, दो चौड़ाइयां और दो लंबाइयां। तो इसका फॉर्मूला है 2 इंटू L प्लस बी। ठीक है, ये उसका पेरीमीटर हो गया। और तीसरा मैंने बताया था पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का भी यही। हाँ, क्या काम थी? सब बच्चे बोलेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा। बाकी बच्चे म्यूट कर लिया करो, जिससे बात करनी है वो अनम्यूट करके बात करे। आवाज नहीं तो गूंज जाती है ना, समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं। हाँ, अब बोलो कांति। कांति वैसे ही बातें कर रही हो आप, फिर तो म्यूट ही कर लो, कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके बात करो। तो हमने ये फॉर्मूले में बता रही थी, स्क्वायर का हो गया, रेक्टेंगल का हो गया, पैरेललोग्राम का भी यही होता है, 2 इंटू L प्लस बी। और रोम्बस, रोम्बस होता है जिसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन ईच एंगल इज नॉट ऑफ 90 डिग्रीज। 90 से अलग कुछ भी एंगल हो सकता है, 90 नहीं होता। तो वो चौरस होता है वैसे, चारों साइड्स बराबर होती हैं उसकी। तो उसका भी फॉर्मूला 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड्स बराबर है। और कौन सी शेप की थी हमने? ट्रायंगल किया था। ट्रायंगल में सम ऑफ 3 साइड्स, तीनों साइड्स का सम, ये उसका पेरीमीटर होता है। ये हमने किया था, और कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, कल की ऑडियो सुन लो, तो आप स्टेटमेंट वाले कुछ सम्स मैंने कल करवाए थे। अब वही कंटिन्यू करते हैं आगे। अब आप कर पाओगे। A rectangular piece of lawn is 55 meters wide and 98 meters long. ये नोट करते जाओ आप।
rectangular piece of lawn is 55 meters wide, wide मतलब चौड़ा, और 98 meters long, that means length. Find the length of the fence around it. Length of fence around it. इसके इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है, जैसे चार दीवारी बनानी है या कांटे वाली तार लगाते हैं लॉन के आसपास, उसको बोलते हैं फेंसिंग करना। उससे उसको बंद कर देते हैं। आप लोगों के घरों में आसपास लॉन्स को देखा होगा आपने, उसकी फेंसिंग कर देते हैं, पार्क होते हैं, उसकी फेंसिंग कर देते हैं ना, उसकी या तो दीवार बना देते हैं या उसको कांटे वाली तारें लगा देते हैं, उसको फेंसिंग बोलते हैं। तो हाँ, 206 क्या है ये? 206 थोड़ी आएगा, ध्यान से करो। नहीं बेटा, दोबारा करो। यस, 306 मीटर्स। 55 को 98 से ऐड करो, दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करो। 55 55 मीटर चौड़ा और 98 मीटर लंबा। अब आ गया 306। सबका आ गया? और 306 के आगे मीटर जरूर लगाना है आपने। 2 से मल्टीप्लाई। यस। हाँ, 55 था, 55 और 98। 55 बेटा, 55। 55 55। हाँ। नहीं आया बेटा? 55 में 98 ऐड करो, कितना आया? सबका आ गया? हाँ, तो 306 मीटर्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो 306 मीटर्स। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए। सभी बच्चे पहले म्यूट करो। सब बच्चे म्यूट कर लो पहले। मैं तब तक नहीं पढ़ाऊंगी जब तक आप म्यूट नहीं करते। जब तक, हाँ, समझाती हूँ पहले। पहले सब बच्चे म्यूट कर लें। कांति, आपके पीछे से आवाजें आ रही हैं, या तो म्यूट कर लो या पीछे चुप करवाओ सबको। हम फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी और ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ पे लेंथ कितनी दी हुई है? 98 मीटर्स। ब्रेड्थ दी हुई है 55 मीटर। तो 2 इंटू ब्रैकेट में 98 प्लस 55। 98 में 55 को ऐड करो तो ये बन गया 153। 153 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 306। तो 306 मीटर्स आंसर आ गया। अब समझ आ गया रितेश आपको? ओके।
शिवानी नहीं कर पा रही? हाँ। अच्छा। नहीं बेटा, मैं अगर कर दूंगी ना फिर वो सारा टाइम खोल नहीं पाएगी, इसको अनम्यूट नहीं कर पाएगी। चलो वो चुप हो गई है, कोई बात नहीं, नहीं कर रही है तो कोई बात। अगला क्वेश्चन लिखो। द स्क्वायर अ स्क्वायर फील्ड हैज each side is equal to 65 meters. What is the length of the fence required all around it? एक स्क्वायर एक स्क्वायर फीट। बेटा आज मैं क्लास बंद कर दूं, आप लोग सारे इकट्ठे बोल रहे हो तो ऐसे नहीं मैं पढ़ा सकती। A square field has each side is equal to 65 meters. What is the length of the fence required all around it? ठीक है, जिनका होता जाता है मुझे बताते जाओ आंसर, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करो। जो बच्चे कर रहे हैं उनको करने दो। जिस जिसका आंसर आता जाए बताते जाओ। 260 क्या? हाँ। किसको नहीं आया? सिंपी को नहीं आया? गरिमा को नहीं आया? 4 इंटू साइड इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर का। 4 को मल्टीप्लाई करो 65 से। पेरीमीटर निकालना है अपने स्क्वायर का। अब मैंने स्क्वायर फील्ड दिया था, उसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है। तो फेंसिंग के लिए मैं फेंसिंग वर्ड इसलिए बोल रही हूँ कि आपको याद रहे, जब फेंसिंग की बात करते हैं तो हम पेरीमीटर निकालते हैं। यस। 260 क्या? किलोमीटर? हाँ, तो मीटर साथ में बोलना होता है अपने। अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर and perimeter of the triangle is 50 centimeters. What is the third side? एक ट्रायंगल की दो साइड्स दी हुई हैं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड कितनी होगी? नहीं, रॉन्ग है, 20 गलत है आंसर। हम्म। ठीक है, सुन लिया। बाकी बच्चे? एक ट्रायंगल की दो साइड्स दी हुई हैं, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं ना। ट्रायंगल पता है ना सबको, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। दो साइड दी हुई हैं और तीनों का टोटल करेंगे तो पेरीमीटर बन जाता है। पेरीमीटर दिया, तीनों साइड्स का सम दिया हुआ है और दो साइड्स दी हुई हैं, तो दोनों साइड्स को प्लस करके पेरीमीटर में से माइनस कर दो तो थर्ड साइड आ जाएगी। कितना? 15। हाँ ठीक है, 15 ठीक है। 15 और 20 को ऐड करो, 35 आया। दो साइड्स का सम आ गया 35। अब टोटल है, पेरीमीटर है 50। 50 मतलब तीनों साइड्स का सम। मैंने अभी पहले भी आपको फॉर्मूला बताया था, परसों भी बताया था कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, दो साइड्स आपको दी हुई है, तीसरी फाइंड करनी है।
तीनों साइड्स का टोटल दिया हुआ है, टोटल में से दोनों साइड्स को माइनस कर दो, 50 में से 15 को माइनस करो, जो आएगा उसमें से 20 माइनस कर दो, तो थर्ड साइड आ जाएगी। ठीक है, यस। अब एक और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग दे रही हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनो इसको। यस बेटा शिवानी, 15 सेंटीमीटर। जो बच्चा नहीं लिखेगा उसका आंसर गलत हो जाएगा, फिर 15 के आगे सेंटीमीटर जरूर लिखना है। जब एग्जाम होता है ना मैथ्स का, तो अगर आप जहाँ पे रुपीज लिखना है, मीटर्स लिखना है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, अगर आपने नहीं लिखा तो उसका नंबर कट जाता है। हाँ, जितनी बार नहीं लिखोगे उतनी गलतियां आपकी काउंट हो जाएंगी। तो इसलिए ये अपनी आदत बना लो कि यूनिट जरूर लिखना है। किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, या रुपीज है, या पैसे है, जो भी चीज है वो आपने बतानी है क्या है। ठीक है, हाँ अच्छा किया था, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। A square piece of land has each side equal to 100 meters. If 3 layers of metal wire has to be used to fence it, what is the length of the wire needed? समझ आ गया क्वेश्चन? एक स्क्वायर, सुनो अब ध्यान से, एक स्क्वायर पीस है लैंड का, जमीन का टुकड़ा है स्क्वायर शेप में, और उसके हर साइड 100 मीटर है, 100 मीटर्स। अगर हम उसके चारों तरफ 3 मेटल की तारें लगाएं, मेटल वायर मतलब मेटल की तारें लगाएं, लोग कांटे वाली तारें लगा देते हैं ना फेंसिंग के लिए, ध्यान दिया कभी आपने? जैसे पार्क होते हैं, है ना, उसके चारों तरफ अगर 3 लेयर्स मेटल वायर की लगा दी जाएं, तो आप बताओ कि हमें कितनी लंबी वायर चाहिए? इसमें क्या करोगे आप? आप सभी अपने सॉल्व करके मुझे आंसर बताते जाओ, मैं बाद में बताती हूँ किसका ठीक था। और बच्चे, मुझे सब बच्चों के आंसर चाहिए, सब बच्चे बताएंगे। आ गया सबका 1200 मीटर? किसी का नहीं आया हो तो बताओ। 100, हाँ 1200 राइट आंसर है, जिन्होंने भी दिया है 1200 मीटर इज राइट आंसर। और कैसे आया देखो, एक स्क्वायर है, अब मेरे को बताने दो, आप चुप रहो। एक स्क्वायर पीस है लैंड का, तो उसकी हर साइड 100 मीटर है, तो फॉर्मूला लगेगा 4 इंटू साइड, पेरीमीटर निकालेंगे पहले, क्योंकि उसके चारों तरफ हमने वायर की 3 लेयर्स लगानी है। तो पहले पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 400 मीटर्स। अब ये एक राउंड है 400 मीटर्स का, लेकिन हमने 3 राउंड लगाए हैं, तो 400 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हर एक राउंड में 400 400 मीटर लगेगा। 3 लेयर्स है तो 3 से गुना करेंगे 400 को, ये आ गया 1200 मीटर, 1200 मीटर्स। अब समझ आ गया सबको? इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है ये वाले क्वेश्चंस करके। आप लोग वैसे ही नहीं मैथ्स पढ़ रहे इतना टाइम, है ना? मैथ्स तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब आपको अब ये बेसिक आ गए ना, अब आगे कभी आपको मुश्किल वाले क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे तो आप कर पाओगे। ठीक है, हाँ, पहले हम बेसिक बेसिक सारे कर लेते हैं टॉपिक्स।
ताकि आपका बेस बन जाए, मैथ्स के बारे में आपको नॉलेज हो जाए भी होता क्या है इसमें। किसके बारे में? मैं बेटा स्टेप बाय स्टेप आऊंगी ना, पहले हम पेरीमीटर कर रहे हैं, इसके बाद सर्कमफ्रेंस की बारी बाद में आएगी ना, वो शेप अलग आ जाती है। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिखा runs around a square of side 75 meters and Priya runs around a rectangle with length 60 meter and breadth 45 meter. Who covers the smaller distance? दो लड़कियां हैं, शिखा और प्रिया। शिखा एक स्क्वायर के चारों तरफ भागती है और उस स्क्वायर की साइड, ईच साइड 75 मीटर है, ठीक है। और प्रिया जो है वो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके चारों तरफ भागती है और उस रेक्टेंगल की लेंथ है 60 मीटर्स और ब्रेड्थ है 45 मीटर्स। आपने दोनों का डिस्टेंस बताना है, दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, और ये बताना है कि किसने कम डिस्टेंस कवर किया। 60 और 45 और स्क्वायर का 75 मीटर। चलो पूरा करो। मैंने आपसे पूछा किसने कम डिस्टेंस कवर किया, कम डिस्टेंस किसने किया? ये 510 कौन बोल रहा था? 510 कौन बोल रहा था? सलोनी, आपने क्या किया दोनों? हाँ हाँ, वो गलत बोल रहे थे। हमने टोटल थोड़ी देखना है, हमने ये चेक करना है कि किसने कम डिस्टेंस कवर किया। किसका कितना आया पहले बताओ मुझे। पहले आप ये बताओ कि शिखा शिखा ने कितना डिस्टेंस कवर किया। सबका 300 मीटर आ गया। और दूसरी जो लड़की है प्रिया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 210 मीटर्स, ये भी आ गया सबका। तो अब आप बताओ किसने कम डिस्टेंस कवर किया? प्रिया। यस, प्रिया ने यस। मैंने ये तो पूछा ही नहीं कितना ज्यादा, मैंने तो ये पूछा किसने कम डिस्टेंस कवर किया। प्रिया ने। इसका आंसर आएगा प्रिया। प्रिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये भी इजी है और इंटरेस्टिंग है। द डायमेंशंस ऑफ ए फोटोग्राफ आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। What length of wooden frame is needed to frame the picture? क्वेश्चन समझ आया? सबको क्वेश्चन समझ आया? सुन लिया मैंने? पूनम आप बहुत बोलती हो, सुन लिया, मेरे कान है। आप बार बार क्यों बोलते रहते हो? मैं आपको बोल रही हूँ कि जब आपका आंसर आए आप बस आंसर बोल दो, गलत होगा या सही वो मैं बता दूंगी। आप बार बार बोल के डिस्टर्ब करते हो बेटा। ठीक है, लो बताओ। रितेश, आप धूप में ही घूम रहे हो लगता है। देखो सिर घूम जाता है धूप में, आप छाया में आ जाओ, फिर पढ़ा जाएगा आपसे। हाँ आ रही है आवाज। हाँ, ऐसे धूप में बेटा बीमार ना हो जाना। कोई सर्दियां थोड़ी हैं कि आप धूप में बैठ के पढ़ोगे।
हाँ रितेश, आप रूम में आ जाओ या छाया में आ जाओ बेटा, ऐसे बीमार हो जाओगे धूप में खड़े होके। इसमें डायमेंशंस, लेंथ दी हुई थी 30 सेंटीमीटर और ब्रेड दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ये एक फोटोग्राफ की लेंथ और ब्रेड दी हुई है हमें। और हमें पूछा गया कि अगर इसके चारों तरफ फ्रेम बनता है ना, फोटो का फ्रेम, कि फ्रेम का कितनी वुड लगेगी, उसकी किनारी जो है वो वुड की बनी हुई है। तो अगर हमें किनारी का वो बताना है कि कितनी किनारी लगेगी वुड की, तो उसके लिए हमें पेरीमीटर निकालना होगा। तो 2 × L + B ये फॉर्मूला लगेगा। 2 इंटू ब्रैकेट में 30 + 20, 30 + 20 हो गया 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर जो होते हैं वो 1 मीटर के बराबर होते हैं, ये सबको पता है। सबको ये वाले यूनिट्स आते हैं, मैंने एक बार लिखवाए भी हुए हैं। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। तो आप 100 सेंटीमीटर भी दे सकते हो आंसर और 1 मीटर भी। अब मैं बताती हूँ, पूनम आपका राइट आंसर था, आपने 1 मीटर बोला था। क्या चेंज कर दूं? हाँ हाँ, वो तो मैं बेटा डेली कर ही देती हूँ, डेली करती हूँ। ओके ओके, वो मैं आपको फिर लिखवा ही देती हूँ, ठीक है। वो मुझे ऐसे याद नहीं है कि कब मैंने भेजा, वो बहुत शुरू में भेजा हुआ है। लेकिन ये मैं यूनिट्स आपको, हाँ 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 हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से ना आपको कल देती हूँ, यूनिट सारे लिखवा देती हूँ। अभी ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं, ये वाला जो टाइप है ये कर लेते हैं। इसके बाद आपको मैं यूनिट सारे लिखवा देती हूँ, कल लिखवाऊंगी। हाँ लेकिन ढूंढना पड़ेगा ना। चलो कोई बात नहीं, लिखवा भी दूंगी आपको। अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 100 मीटर। हाँ चंदा कुमारी ठीक है। और मीटर के स्पेलिंग METER। अगला क्वेश्चन करो, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 100 मीटर if its perimeter is 300 meters, what is its breadth? एक रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ है 100 मीटर और इसका पेरीमीटर है 300 मीटर, तो इसकी ब्रेड्थ फाइंड करो। सुन लिया, बाकी बच्चे भी ट्राई करें। यस, राइट आंसर 50 मीटर्स, क्योंकि 100 मीटर उसकी लेंथ है और पेरीमीटर है 300। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, 300 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस बी, बी फॉर ब्रेड, और ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 300 से डिवाइड हो जाएगा, 150 आ जाएगा। 150 में से अब उधर से 100 प्लस बी में से 100 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 50। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग a rectangular park of length 175 meters and breadth 125 meters at the rate of ₹12 per meter। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेंथ 175 मीटर्स 175 मीटर और ब्रेड्थ 125 मीटर है, और उसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹12 पर मीटर, 1 मीटर का खर्चा ₹12 आएगा। तो टोटल कितना खर्चा आएगा, टोटल कितनी कॉस्ट आएगी फेंसिंग की, वो निकालनी है। 125, 125, लेंथ है 175, 175 मीटर, ब्रेड्थ है 125 मीटर,
और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है ₹12 पर मीटर। हो गया, सबका आ गया। हाँ, मैं वेट ही कर रही थी कि कोई पूछे। इसमें बेटा पहले इसका पेरीमीटर निकाल। पेरीमीटर कितना आया? पेरीमीटर पूछ रही हूँ मैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला रितेश क्या होता है? 4+5। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। रितेश आपको फॉर्मूला नहीं आता तो समझ कहाँ से आएगा? टॉपिक हमारा ओवर होने वाला है। हाँ, 2 × L+B लगाओ फॉर्मूला और मुझे बताओ कितना आया पेरीमीटर। रितेश को करने दो जरा, बाकी बच्चे भी करें जिनका रहता है। ₹600 आ गया सबका। अब उसकी कॉस्ट निकाल लो। ₹12 पर मीटर है कॉस्ट। यस। तो 7200 सबका आ गया आंसर। ये इसके साथ क्या लिखेंगे, मीटर या किलोमीटर? क्या लिखेंगे इसके साथ? वेरी गुड, वेरी गुड। अलर्ट है बच्चे, है ना? गुड। अच्छा, अब एक, हाँ, अब एक क्वेश्चन और करो। A rectangular piece of land measures 0.7 किलोमीटर और breadth है इसकी 0.5 किलोमीटर। Each side is to be fenced with 4 rows of wire. What length of wire is needed? देखो, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, लैंड का उसकी लेंथ है 0.7 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर, और ब्रेड्थ है 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। उसकी हर साइड पे फेंसिंग करनी है और 4 रोज ऑफ वायर लगेंगे, 4 उसके चक्कर लगेंगे वायर के। 9.6 क्या? यस, सबका आ गया। 0.7 और 0.5 किलोमीटर। आप पेरीमीटर बताओ मुझे कितना आया इसका, पूनम? इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा इसको किलोमीटर ही रहने दो। हम्म, 0.7 में 0.5 ऐड करो, कितना आया? 0.7 में 0.5 को ऐड करो, कितना आता है? मैं सभी बच्चों को बोल रही हूँ।
नो नो, 1.2, क्योंकि 7 और 5 12, लेकिन उसके पहले डेसिमल है, 7 से पहले भी डेसिमल है, 5 के पहले भी डेसिमल है, तो डेसिमल डेसिमल ही रहेगा, वही उसके नीचे डेसिमल ही आएगा। तो 7 और 5 12, 2 नीचे आया और 1 ऊपर गया, वो डेसिमल से लेफ्ट साइड पे आएगा 1, तो ये 1.2 आएगा। अब 1.2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया, 2 × L + B है ना फॉर्मूला, 2.4 किलोमीटर। अब चार चार चक्कर निकालने हैं उसके वायर के, तो 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, 9.6 रुपीज। किलोमीटर्स, वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन, अब अलग टाइप का क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज ईच साइड। एक पेंटागन है, उसका पेरीमीटर है 100 सेंटीमीटर, उसकी हर एक साइड कितनी लंबी है। हम्म हम्म नहीं, 25 नहीं होगा, 20 होगा। पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं। बस फिर 5 से डिवाइड करेंगे। पेंटागन पता है ना सबको, जिस फिगर में 5 साइड्स हों, जैसे अभी हमने रेक्टेंगुलर किया और वो स्क्वायर किया, रोम्बस किया, पैराग्राम किया, ये सारे इनमें 4 4 साइड्स होती है। अगर कोई ऐसी फिगर हो जिसमें 5 साइड्स हैं, तो उसको पेंटागन बोलते हैं। अब पेंटागन का पेरीमीटर है 100, और ये रेगुलर पेंटागन है, ये भी बता दूं मैं आपको। रेगुलर का मतलब होता है कि पांचों साइड्स बराबर हैं उसकी। ठीक है, अगर वैसे ही पेंटागन हो तो जरूरी नहीं उसके पांचों साइड आपस में सारी बराबर बराबर हो, लेकिन अगर हम कहें कि रेगुलर, रेगुलर वर्ड यूज कर लिया, तो रेगुलर पेंटागन का मतलब है उसकी पांचों साइड्स बराबर हैं। ठीक है। और हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं। हम्म हेक्सागन में नहीं बेटा, 6 साइड। वो सेप्टागन होता है जिसमें 7 साइड्स होती हैं, और ऑक्टागन होता है जिसमें 8 साइड्स होती हैं, हेनागन होता है जिसमें 9 होती हैं, और डेकागन होता है जिसमें 10 साइड्स होती हैं। 4 साइड वाला तो क्वाड्रिलेटरल। अब पेरीमीटर ऑफ, अगला क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन फाइंड करना है आपने, विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। एक हेक्सागन की हर साइड 8 मीटर की है, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा। 40 कैसे, हेक्सागन है ये। नहीं बेटा, हेक्सागन ध्यान से सुनो, वो पेंटागन होता है जिसमें 5 साइड है, जिसमें हेक्सागन में 6 साइड होती है। 40 है, यस, 48 मीटर्स। बाइक वाला तो करवा दिया ना अभी। अब छोटे छोटे क्वेश्चन बताओ। अब आपको पता है जो ट्रायंगल्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, साइड्स के अकॉर्डिंग। अभी हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, एंगल्स फिर बताऊंगी। साइड्स के अकॉर्डिंग एक होती है स्केलिन, जिसमें तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होती। मान लो एक ट्रायंगल में एक साइड 3 सेंटीमीटर, दूसरी 4 सेंटीमीटर, तीसरी 5 सेंटीमीटर, तीनों आपस में अलग अलग है ना, तो उसको बोलते हैं स्केलिन, SCALENE, स्केलिन ट्रायंगल।
और एक होती है आइसोसलस, जिसमें दो साइड्स बराबर है। मान लो दो साइड्स 3-3 सेंटीमीटर की हैं और एक साइड 4 सेंटीमीटर की है। दो साइड्स बराबर है, कोई भी दो साइड्स बराबर है और तीसरी अलग है, उसको बोलते हैं आइसोसलस ट्रायंगल। और तीसरी ट्रायंगल होती है इक्विलेटरल, जिसमें तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। मान लो एक तीनों साइड्स 5-5 सेंटीमीटर की हैं, रेगुलर जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। स्केलिन, स्केलिन जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, नोट कर लो आप लोग। स्केलिन जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, और इसका एग्जांपल लिख दो, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 3, 4 और 5। ठीक है, तीनों अलग अलग हो गई, इसका एग्जांपल लिख लिया आपने। और दूसरी क्या, टोटल 12। मैंने पेरीमीटर नहीं बोला बेटा, मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बता रही हूँ अभी। जब मैं पेरीमीटर की बात करूँ तब टोटल करना। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि एक स्केलिन ट्रायंगल वो होती है जिसमें तीनों साइड्स आपस में अलग अलग है, एक छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी साइड उसकी। ठीक है, जैसे एक साइड 3 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर है, तीसरी 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह की ट्रायंगल को स्केलिन बोलते हैं, और इसमें तीनों साइड्स अलग अलग है। दूसरी टाइप ऑफ ट्रायंगल है आइसोसलस, ISOSCELES। ठीक है, इसमें दो साइड्स बराबर होती हैं। इसका एग्जांपल लिख लो, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आपको दिमाग में रहेगा ना, साथ में लिख भी लो कि दो साइड्स बराबर होती हैं, तीसरी अलग होती है। कर लिया नोट। और तीसरी साइड, तीसरी ट्रायंगल होती है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल वो ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स बराबर हैं। इसका एग्जांपल लिख लो, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तीनों साइड। हो गया। अब इनके पेरीमीटर कल समझाऊंगी, और उसके बाद हम सर्कल का सरकमफ्रेंस ये कल करेंगे। ठीक है, फिर हमारा पेरीमीटर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एरिया पे आएंगे। ओके। हम्म, बोलो। किस में बेटा? जो आपने भेजा था, वो तो बेटा महीना हो गया, उसको देखना पड़ेगा मुझे, है कहाँ। ठीक है, फिर मैं आपको समझा दूंगी, मैंने कल। हाँ, बोलो। 5 से डिवाइड करेंगे, पांचों का टोटल करके 5 से डिवाइड करेंगे। ABCD बेटा, ABCD की कोई वैल्यू होगी तो ऐड करेंगे ना, ABCD को तो नहीं ऐड कर सकते। मान लो A बराबर है 10, B बराबर है 20। हाँ, वो तो फिर हम फॉर्मूला ही लिख सकते हैं, A+B+C+D प्लस E होल डिवाइडेड बाय 5। बस फॉर्मूला लिख सकते हैं इसमें। उनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, तभी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम मैथ्स कर सकते हैं ना सॉल्व, इंग्लिश को तो नहीं सॉल्व कर सकते। वो तो उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे ए इतना हो गया, बी इतना हो गया। अगर ABCD की मतलब, हाँ मतलब उसकी अगर वैल्यूज दी हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम फॉर्मूला ही लिख सकते हैं बस।
हाँ आ सकता है, जैसे कुछ साल और कुछ महीने कुछ दिन, वो मिक्स में ही आएगा ना। जैसे मान लो 3 and 1/2 years, तो 3 years पूरे और हाफ ईयर साथ में, 3.5 साल हो गए है ना, वो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय। हम्म, बाय। हाँ बोलो कोमल। क्या बेटा? ये मुझे सुन ही नहीं रहा, या तो म्यूट करा करें सब बच्चे। कोमल, आपने पर्सनल बात करनी है या क्लास से रिलेटेड? क्या? हाँ, कोई बात नहीं, मुझे पता चल जाएगा। आ भी गया तो कोई बात नहीं। तुम डरते क्यों हो किसी से? ब्रेव बनो। आता तो आ जाए, डोंट वरी। कोमल, आपको क्या फर्क पड़ता है? कोमल, आपको क्या फर्क पड़ता है अगर वो आ भी जाता है कोई बच्चा, तो क्या आपको क्या कह रहा है क्लास में? आज भाग गया ना, आगे भी भगा देंगे। ठीक है। हाँ, ठीक है। आज तो मैंने उससे बात करनी थी इसलिए उसको ऐड कर लिया। मैंने इंट्रोडक्शन लेनी थी। कोई बात नहीं, आपका दिमाग वहीं अटका हुआ है, आप अपना मैथ्स पे फोकस करो। ठीक है, मैं बैठी हूँ ना, आपको मैं लुक आफ्टर कर लूंगी। मेरे पास कई तरह के बच्चे आते हैं, मैं सबको कर लेती होती हूँ। डोंट वरी। हाँ बेटा। आप भेज दो मुझे। अब तो बेटा ओवर करनी है क्लास। हाँ, 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 हाँ। अभी मैं भी बिजी हूँ तो क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय। भेज देना आप, क्वेश्चन भेज देना अपना। बाय बेटा।